वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th साइंस का 16th लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट सेकेंड सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। देख लो हम क्या करते हैं। पहले तो ट्राई दिस में क्या दिया है देख लो। व्हाट विल हैपन व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू मिरर। मिरर को अगर परपेंडिकुलर लाइट रे आता है, जैसे कि नॉर्मल से परपेंडिकुलर आता है। देख लो, PQ को परपेंडिकुलर नॉर्मल है, तो यहां से अगर लाइट रे आता है तो इसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। ये हो गया हमारा आंसर। देन फिगर 16.4a एंड B shows 3 पैरेलल रेज शोन इन ब्लू। ये 3 पैरेलल रे है जो ब्लू लाइन में है, वो इंसिडेंट रेज है। जो रेड लाइन में है वो रिफ्लेक्टेड रेज है। रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच सरफेस आर पैरेलल टू वन अनदर। तो ए और बी में देख लो, स्मूथ सरफेस में क्या हो रहा है, इंसिडेंट रेज भी एक दूसरे को पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रेज लाल लाइन भी एक दूसरे को पैरेलल है। मगर जब रफ सरफेस होता है तो इंसिडेंट रे एक दूसरे को पैरेलल है, मगर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कैसे ही कौन से भी डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है जो स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, पैरेलल आएंगे पैरेलल चले जाएंगे। मगर रफ सरफेस पर अगर किसी भी रफ सरफेस पर लाइट रेज हिट होते हैं तो कौन से भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे समझ में, ये हो गया रेगुलर, ये हो गया इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। सपाट और एक स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसे बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। इसमें क्या होता है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का एंगल सेम होता है फॉर ऑल रेज, सभी एंगल्स के लिए, सभी रेज के लिए। Thus the reflected ray are also parallel। जो फॉलिंग यानी कि इंसिडेंट रे, ब्लू वाले रे जो रहेंगे इंसिडेंट रे, वो भी एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। If the angle of incident ray are I1, I2, I3 and the angle of reflection are R1, R2, I3, then I1 is equal to I2 is equal to R3 dash dash नंबर ऑफ कितने भी रेज ले लो वही इक्वल होंगे R1 को, R2 को, R3 को। तो ये सिंपल सी बात है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। ये इस डायरेक्ट डायग्राम के लिए। अब आते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पर दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द रफ सरफेस इज कॉल्ड एज इरेगुलर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर इरेगुलर यानी कि अगर आपका रिफ्लेक्टेड जो सरफेस होता है जिसके ऊपर लाइट रेज आ रही है वो क्या होगा, इरेगुलर, यानी कि कहीं पर ऊपर नीचे ऐसा है, तो वहां पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, तो जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो तो पैरेलल होते हैं, मगर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो कौन से भी डायरेक्शन में होते हैं। इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंट एंगल आर नॉट इक्वल टू देयर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो I1 is not equal to I2 is not equal to I3 and R1 is not equal to R2 and not equal to R3। यहाँ पर सारे रेगुलर में सारे एक जैसे होंगे, इरेगुलर में नहीं होंगे। Thus the reflected ray are not parallel। रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पैरेलल नहीं होते, सिर्फ इंसिडेंट रेज पैरेलल होते। स्प्रेड ओवर अ लार्ज सरफेस, और ये बहुत बड़े सरफेस पर स्प्रेड होते। देख लो यहाँ पर मैं अब ड्रॉ करता हूँ, ब्लू कलर सिलेक्ट करता हूँ, देख लो ये वाला अलग कलर से दिखा देता हूँ तो आपको ये वाला ब्लू वाले तीनों पैरेलल है, मगर यहां से ये यहां पर गया, एक यहां पर गया और एक यहां पर गया है। तो बहुत सारे इतने बड़े पोर्शन पर वो स्प्रेड आउट हुए हैं, मगर एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। आगे समझ में, रिफ्लेक्टेड रेज ए वाले है, आगे समझ में।
देन नेक्स्ट बार हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड फॉर बोथ रेगुलर इरेगुलर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के लिए काम करेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी। Reflection of light in irregular reflection has not been obtained because the laws of reflection are not followed. Reflection of light है ना जो irregular में, वो has not obtained, अब वो obtain नहीं होते, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस रफ होता है। Then irregular reflection of angle में क्या होता है? तो I1 is equal to R1 होता है, I2 is equal to R2 होता है, मगर क्या कंडीशन है? R1 एक दूसरे को कॉमन नहीं इक्वल नहीं होते, इसमें I एक दूसरे को कॉमन नहीं होते। आगे समझ में, इसमें सभी एक दूसरे को इक्वल होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, अब एक अलग टॉपिक देख लो। रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट यानी कि क्या? तो पहले तो देख लो, ये हमारा हो गया सरफेस, इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे आ गया, देन इसका रिफ्लेक्शन यहां पर हो गया, अगेन यहां पर एक दूसरा सरफेस आ गया और वापिस इसका रिफ्लेक्शन यहां पर हो गया। तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन 1, रिफ्लेक्शन 2, इसे बोलते हैं, इस वाले को बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड यानी कि बाहर आई हुई लाइट का वापिस उसका रिफ्लेक्शन होगा, डबल ट्रिपल, ऐसे 2-3 बार, बहुत बार रिफ्लेक्शन हो सकता है। इन सलून देयर आर मिरर्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड एट बैक। जब आप अपने बाल काटने जाते हो सलून में, तो आपके सामने भी एक आईना होता है, पीछे की तरफ भी। द इमेज ऑफ द बैक ऑफ योर हेड इज फॉर्म इन द मिरर एट द बैक, यानी कि बैक ऑफ द हेड, जो सिर का पिछला हिस्सा होता है, उसकी इमेज पिछले वाले यानी कि जिस आपके बैक पोर्शन में जो मिरर होगा उसमें तैयार होती है। द इमेज ऑफ दिस इमेज इज फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑफ यू, और उसकी जो इमेज है यानी कि आपके जो पीछे से जैसे बाल दिखाई दे रहे, उसका भी इमेज आपके सामने नजर आता है। तो क्या होता है? इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। आप क्या कर सकते हो, आगे देखकर भी जो आपके हेड का पीछे वाला हिस्सा है वो दिखाई दे सकता है, इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। Thus you can see the hairs at the back side of your head. इसीलिए आप अपने पीछे की तरफ कैसे बाल दिखाई दे रहे हैं वो देख सकते हो, मगर उसके लिए आपको पीछे मुड़ना की जरूरत नहीं होती। आप जब सामने देखते हो तभी आपका फ्रंट फेस भी दिखाई देगा और बैक पोर्शन भी दिखाई देता है। किसके कारण? तो रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। देन हाउ डू वी गेट द इमेज ऑफ द मून इन वाटर? अब मून पर जो वाटर है, ये जो डिस्कवरी की है हमने, तो इसका डिस्कवरी कैसे हो गई? तो एज अ मून इज नॉट सेल्फ ल्यूमिनस, मून को अपने खुद का प्रकाश नहीं है। द सनलाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज रिफ्लेक्टेड, तो जो सनरेज होते हैं वो मून के सरफेस पर फॉल होते हैं, वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज अगेन रिफ्लेक्टेड बाय वाटर। अब वाटर पर जब इंसिडेंट होते हैं तो वहां से वाटर अगेन उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और वहां से हमें इमेज ऑफ मून दिखाई देती है। इन दिस वे लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड इन सेवरल टाइम्स, और ऐसे ही बहुत बार लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। जैसे कि मान लो आप अगर ऐसा कोई मिरर लगाएंगे, एक यहाँ पर सरफेस है, यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पर मैंने दूसरा मिरर लगा दिया, यहाँ से आगे की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर तीसरा मिरर लगाऊंगा, यहाँ का दिखाई देगा, यहाँ पर चौथा मिरर लगाऊंगा, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो कोई इंसान अगर यहाँ पर खड़ा होगा ना, तो मैं उसे यहाँ से भी देख सकता हूं। अगर समझ में, बीच में यहाँ पर अगर वॉल रहेगी बड़ी तभी भी, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज मुझे यहाँ से इसे रिफ्लेक्ट होकर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देन अब एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज के एप्लीकेशन देख लो। पहला एप्लीकेशन है कैलिडोस्कोप। अब कैलिडोस्कोप क्या होता है? टेक 3 रेक्टेंगुलर मिरर ऑफ सेम साइज, एक ही साइज के 3 रेक्टेंगुलर मिरर लेने हैं, तो इसका एक मिरर दिखाई देता हो, देख लो यहाँ पर एक वाला ए वाला है, ब्लैक कलर यूज करता हूँ। फर्स्ट मिरर, सेकेंड मिरर, थर्ड मिरर,
ऐसे 3 मिरर्स रेक्टेंगुलर में लेने हैं और उसका एक राइट की तरफ, एक वहां यहाँ पर लेफ्ट की तरफ और एक नीचे, ऐसे 3 ट्रायंगल शेप में उस तीनों को जोड़ना है। टेक द व्हाइट पेपर ऑफ ट्रायंगुलर शेप एंड फिक्स इट द टिप एट द वन एंड ऑफ द मिरर। और एक दो यहाँ पर उसके ओपनिंग हो जाएंगे, तो एक ओपनिंग को व्हाइट पेपर से बंद करना है। इंसर्ट 4-5 कलर ग्लास पीसेस इन द हॉलो ऑफ द मिरर। और इस मिरर के अंदर जो कुछ हिस्सा बनेगा उसमें आपको 4-5 कलर ग्लास के पीसेस डालने हैं। क्लोज द अदर एंड विद द पेपर एंड मेक द होल इन इट। अब उसके बाद सेकेंड जो एंड होगा उसे भी क्लोज कर दो और उसमें एक छेद बना दो जिसके कारण लाइट अंदर जा सकेगी और आप देख सकोगे वहां से। लुक थ्रू द होल टुवर्ड्स द लाइट। तो उस होल में से आप अंदर देख लो, क्या दिखाई देगा? यू विल सी इन्यूमरेबल इमेजेस ऑफ ग्लास पीसेस। तो 4-5 ही ग्लास डाले थे, उसके बहुत सारे इमेजेस तैयार होते हैं। किसके कारण? तो रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण 4-5 जो कलर्ड ग्लास होते हैं वो 40-50 कितने ही दिखाई देते हैं। यू कैन सी डिफरेंट डिजाइन इन द कैलिडोस्कोप। हमें कैलिडोस्कोप में बहुत सारे अलग अलग डिजाइन दिखाई देते हैं। द स्पेशलिटी ऑफ कैलिडोस्कोप इज डिजाइन डू नॉट इजीली रिपीट देमसेल्फ। और जब भी आप कैलिडोस्कोप को हिलाते हो और वापस उसमें डिजाइन देखते हो तो वो जो डिजाइन होता है वो रिपीट नहीं होता, बहुत बार इजीली रिपीट नहीं होता। एवरी टाइम द डिजाइन इज डिफरेंट। हर एक टाइम पे हमें अलग अलग डिजाइन दिखाई देते हैं। तो इस कैलिडोस्कोप का यूज कौन करता है? पीपल मेकिंग वॉलपेपर, वॉलपेपर बनाने वाले पीपल्स कैलिडोस्कोप का डिजाइन, जब उनको कोई डिजाइन फॉर्म करनी है, नई बनानी है, तो कैलिडोस्कोप में क्या करते हैं, वे उस कलर के ग्लास पीसेस डालते हैं और वैसे डिजाइन बनते हैं। अंदर डिजाइन देखते हैं और उससे आइडिया लेकर अपने डिजाइन बनाते हैं। वॉलपेपर्स वाले जो हमारे वॉल डेकोरेट करते हैं वो वाले, और क्लोथ डिजाइनर्स भी, क्लोथ के ऊपर आपको अलग अलग डिजाइन दिखाई देते हैं, उसमें भी कैलिडोस्कोप की डिजाइन यूज की जाती है। देन पेरिस्कोप क्या होता है? तो आपने बहुत बार इसे शिप में बैठा हुआ नीचे आदमी होता है, यहाँ पर एक आदमी है, देख लो, चलो, और इस कैलिडो पेरिस्कोप का यहाँ पर ऐसे पाइप आता हो, तो यहाँ से नीचे पानी के नीचे बैठा हुआ आदमी ऊपर क्या चल रहा है, ये सब इस पेरिस्कोप की मदद से उसे दिखाई देता है। अब क्या कैसे दिखाएगा? तो यहाँ पर आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आ गए समझ में? ऐसे वही इंस्ट्रूमेंट हमें ऊपर दिया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, मेक स्लिट इन द टॉप एंड द बॉटम साइड ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पर हमें कार्ड बॉक्स लेना है, उसकी यहाँ पर स्लिट्स यानी कि ब्लैंक पोर्शन लगाना है, वहां पर 2 मिरर्स लगाएंगे। अब कौन सी पोजीशन पे वो भी बता देता हूँ। ये देख लो, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो सिंपली आपको पहले तो एक सीधा बनाना है कार्डबोर्ड, ये बीच वाला जो पोर्शन है वो, उसके लिए। देन एक ऐसे वाला लगेगा पोर्शन जो कि यहाँ पर लगने वाला है, और दूसरे उसके बराबर उल्टा वाला बनाना है इसे पोर्शन में जो कि यहाँ पर लगेगा। अब उसके बाद आप इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 45 डिग्री के ऊपर एक मिरर लगाएंगे और यहाँ पर एक 45 डिग्री के ऊपर मिरर लगाएंगे। लाइट रेज हमारा इस वाले होल से अंदर चला जाएगा। देन प्लेस 2 मिरर्स सो दैट दे मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द साइड। साइड के साथ 45 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, इसलिए इस साइड जो कट करते हैं ना आप यहाँ पर, वो 45 डिग्री के ऊपर कट करनी है। तो आपको ध्यान में रखना है पेरिस्कोप में एंगल कितना होता है, 45 डिग्री का। मेक 2 विंडो ऑफ 1 इंच नियर 2 मिरर्स, नाउ सी थ्रू द बॉटम विंडो। एक यहाँ पर विंडो है, एक ऊपर विंडो है, तो नीचे वाले विंडो से आप देख लो। तो होता क्या है, तो यहाँ पर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर एक एप्पल है और ये टेबल पर है, बराबर।
अब मैं टेबल के नीचे से देखूंगा इस एप्पल को, एक एप्पल है, नीचे बैठकर भी ऊपर वाले एप्पल को देख सकता हूँ। क्यों? इसके ऊपर लाइट गिरेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसके अंदर, इस वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस वाले मिरर पर इंसिडेंट होगी, इस वाले मिरर से अगेन रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में चली जाएंगी। तो मैं अगर नीचे भी रहूंगा इस टेबल के, तभी भी इस ऊपर वाले शेप को, एप्पल को देख सकता हूँ, ऐसे ही किसी भी चीज को देख सकता हूँ। यही टेक्निक हम सब मिरर्स में भी यूज करते हैं। From the bottom window, one can see what is in front of the top window. Bottom window से हम देख सकते हैं कि टॉप विंडो के आगे क्या है। This device is called as a periscope. This is used in the submerged to see the object above the surface of water. और यही हम यूज किस में करते हैं? To see the objects above the surface of water. जब हम सबमरीन में पानी के नीचे होते हैं तो वाटर के ऊपर क्या चल रहा है ये देखने के लिए हम पेरिस्कोप का यूज करते हैं। It is also used to observe and keep the watch on the object or a person on the ground from the underground bunker. सेम चीज, पानी के नीचे रहकर पानी का ऊपर का पोर्शन देखना है, वैसे ही ग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स होते हैं आर्मीज के, वो क्या करते हैं? ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है वो देखने के लिए यूज करते हैं। ये देख लो, ये वाला हो गया हमारा ग्राउंड। तो अंडरग्राउंड बंकर से हम ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है, कौन आ रहा है जा रहा है वो देखने के लिए पेरिस्कोप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों थे हमारे एप्लीकेशन, कैलिडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। बोथ यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों क्या, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी के साथ जो हमारा थ्योरी पोर्शन था इस चैप्टर का वो खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होंगी, अच्छी लगी होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।